नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्य खबर और बिल्कुल सटीक खबर हम लेकर प्रस्तुत होते हैं। रोज आते हैं, रोज हम वीडियो देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो लेटेस्ट खबर है, जो आम जनता में चल रही है, वो सारी बातें हम बताते हैं। अभी अभी जो बहुत सारी खबरें निकल कर आई और बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि उन्नाव की जो घटना है, उन्नाव में दलित युवती का शव पाया जाता है सपा नेता के खेतों में, सपा के एक मंत्री के खेतों में, और उनके पुत्र राजू सिंह के ऊपर आरोप लगता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन हो अथवा सपा का, जो दलित समाज है वो सुरक्षित नहीं है? मैं आपको बता दूं, परसों अगले चरण का वोट पड़ना है, मतदान होना है 14 तारीख को, और 14 तारीख को उन इलाकों में वोट पड़ेगा जहां बसपा के लिए बम्पर वोटिंग होने वाली है। चाहे वो देवबंद का एरिया हो अथवा अन्य जो पश्चिमी यूपी के सटे हुए इलाके हैं, पश्चिमी यूपी में आते हैं, वहां वोट पड़ेगा। और जो हमने ताजा अनुमान लगाया है, जो लोगों से बातचीत किया है, बहुजन समाज पार्टी को बम्पर वोटिंग होने जा रही है सेकेंड चुनाव में। प्रथम चरण के चुनाव में सपा और बसपा दोनों बराबर का टक्कर दे रही थी, भाजपा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। परंतु जो अगले चरण का चुनाव है, जहां 14 तारीख को वोट पड़ेंगे, बसपा का बोलबाला है। बहुजन समाज पार्टी के तरफ मूव कर गई है जनता। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अथवा देश की राजनीति में भाजपा के लिए हिंदू वोट के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व तो उनका एजेंडा है। समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारे जेब में है। ऐसा आपने कई जगह सुना होगा। कहने का तात्पर्य यह कि हिंदू वोट के ऊपर भाजपा अपना अधिकार रखती है, कहीं से कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। और मुस्लिम वोट के ऊपर सपा अपना अधिकार रखती है, उनको सफाई देने की जरूरत नहीं। और दलित वोट के ऊपर बसपा का अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह कि 100% दलित वोट बसपा के तरफ जाती है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाती है। यह आइडेंटिफाइड तीनों दल है। लेकिन सर्व समाज विकास के मुद्दे प्रमुखता से बहन मायावती जी उठाती रही हैं। ब्राह्मणों को उन्होंने जोड़ा, सर्व समाज को जोड़ा, ओबीसी में कुशवाहा समाज, राजभर समाज को अच्छी तरह से उन्होंने जोड़ लिया है और उस समाज के नेताओं को अच्छी जगह पे बिठाया है, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दी है। आम जनता का जो सर्व समाज है, जिसको आप यह नहीं कह सकते ये हिंदू है, ये अल्पसंख्यक है अथवा ये दलित है, वो सर्व समाज में आते हैं। सामान्य वर्ग, वह सब के सब यह नाप तौल कर रही है कि वर्तमान चुनाव में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था हो अथवा युवाओं के लिए रोजगार का, सड़कें हो, विकास के मुद्दे, वह कौन सा दल उठा रही है? कभी आपने बहुजन समाज पार्टी को यह नहीं सुना होगा कि हम आपको लैपटॉप देंगे। कुछ बांट कर, यानी खैरात बांट कर वोट नहीं मांगती है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, बिल्कुल साफ सुथरी बातें करती है। अभी अभी उनका ट्वीट आया कि हमारा देश और हमारे देश की राजनीति हिजाब खिजाब के चक्कर में पड़ गई है। ये गलत है।
और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तत्काल संज्ञान ले। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक सिंबल के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, स्कूलों में का मामला हो, अथवा बुर्का हो, हिजाब हो, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस तरह का नहीं होना चाहिए। लोगों में आपस में खींचतान हो जाती है। लोग बेरोजगार हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, धंधे चल नहीं रहे हैं, बाजार बंद है और मार्केट वीरान नजर आती है। जहां पर रोजी रोटी की समस्या हो, छोटे मोटे धार्मिक मसले को उछालकर ध्रुवीकरण करके वोट प्राप्त करना, यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और भाजपा हो अथवा सपा हो, अगर यह कर रही है तो गलत है। बहुजन समाज पार्टी इन मुद्दों का बिल्कुल विरोध करती है और विकास के मुद्दे पर लेकर चलना चाहती है आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को। रही बात ये, ओवैसी जी जो भागदौड़ मचाए हुए हैं, उनको लगता है कि हम इनर्जेटिक नेता हैं और अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय यह देख रही है कि भाजपा को टक्कर कौन देगी, उत्तर प्रदेश का विकल्प बनकर कौन आएगा, किसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर वह सत्ता में ना भी आए तो मजबूती से विपक्ष भी हो तो वह कौन होगा। और ले दे के मुस्लिम समाज बसपा की तरफ मूव कर गई है। आप देवबंद से पता कर सकते हैं, अथवा परसों का वोटिंग देख लीजिएगा, हर बूथ पर बसपा जो है नंबर 1 पर रहेगी। ऐसी हालात बन चुकी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।